तो कैसे आप लोग चेतावनी, अगर आपका दिमाग कमज़ोर है तो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इस वीडियो के कई सारे पार्ट आपके दिमाग को चकरा सकते हैं। और दर्शक अपने विवेक से काम लें, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है पैराडॉक्स के बारे में। पैराडॉक्स यानी विरोधाभास। पैराडॉक्स एक ऐसा बयान होता है, एक ऐसा विधान होता है जिसको सत्यता के आधार पर बनाया तो गया है, लेकिन नॉर्मल थिंकिंग उसमें काम नहीं आती। आप जितना भी ज़्यादा सोचने की कोशिश करोगे इस पैराडॉक्स के बारे में, उतना ही आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन ये पैराडॉक्स आपकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी एक चीज़ के बारे में बारीकाई से सोचना पड़ता है। आपने कई सारे पजल्स सॉल्व किए होंगे, लेकिन पजल्स के बाद जो कठिन होता है वो होता है पैराडॉक्स। तो आज हम जानेंगे टॉप 7 पैराडॉक्स। नंबर 1, द ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स। हम सब मानते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम भगवान से यह कहें कि आप एक ऐसा इंसान बना सकते हैं जिसे कोई भी ना मार सके। ऐसे में भगवान एक ऐसा इंसान बना लेते हैं जिसे वो खुद नहीं मार सकते। मतलब भगवान सर्वशक्तिशाली नहीं है, क्योंकि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अगर भगवान उस इंसान को मार सकते हैं, मतलब भगवान एक ऐसा इंसान नहीं बना सकते जिसे कोई भी नहीं मार सकता। और यही बात इस बात को पैराडॉक्स बनाती है। नंबर 2, द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। एक लड़का होता है, उसको अपने दादाजी बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं, इसलिए वो टाइम मशीन के सहारे भूतकाल में चला जाता है और अपने दादाजी को उसकी शादी होने से पहले ही मार डालता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि दादा दादी की शादी नहीं हुई, मतलब उसके पिता का भी जन्म नहीं हुआ होगा। अगर उसके पिता का जन्म नहीं हुआ होगा, मतलब ये लड़का भी इस दुनिया में नहीं होगा, तो दादाजी को किसने मारा? और यही बयान बहुत बड़ा पैराडॉक्स बनाती है। टाइम ट्रैवल की कई रिसर्च इस बात से जुड़ी हुई है। इस बात को मानते हुए स्टीफन हॉकिंस का कहना है कि हम टाइम ट्रैवल भूतकाल में नहीं कर सकते और भविष्यकाल में कर सकते हैं। नंबर 3, द थीसिस पैराडॉक्स। मान लो हमारे पास एक लकड़ी का पुराना घर है और वो कई सालों से यूज़ ना होने की वजह से हमने उसके कई सारे पार्ट नए पार्ट से बदल दिए। और एक दिन ऐसा आया कि एक एक करके सारे पुराने पार्ट को हमने नए पार्ट से रिप्लेस कर दिया, और जो पुराने पार्ट थे उसको हमने उसके जैसा ही दिखने वाला एक नया घर बना दिया। मतलब कोई एक ऐसी पुरानी चीज़, उसको हमने एक एक पार्ट बदलते बदलते हुए एक नई बना दी, और जो पुराने पार्ट थे उसके जैसे ही दिखने वाली दूसरी चीज़ बना दी। तो उन दोनों चीज़ों में से, मतलब इस दोनों घर में से सबसे पुराना घर कौन सा होगा, पहला वाला या दूसरा वाला? और यही बयान इस बात को पैराडॉक्स बनाती है। नंबर 4, द स्मुलियंस पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स एक कहानी के रूप में है। ए, बी और सी करके 3 फ्रेंड थे। वो एडवेंचर के लिए किसी रेगिस्तान में घूमने के लिए जाते हैं। किसी कारणवश ए और बी को सी पसंद नहीं था, इसलिए ए और बी अपनी स्वतंत्र इच्छा से सी को मारने की योजना बनाते हैं। ऐसे में ए सी की बोतल में जहर मिला देता है, ताकि जहर वाला पानी पीने से सी की मौत हो जाए। बी को ए की योजना पता नहीं थी, इसलिए बी अपनी स्वतंत्र इच्छा से सी की बोतल में छेद कर देता है। वो सोचता है कि पानी ना मिलने की वजह से सी मर जाएगा, और इसी प्लानिंग होने के बाद तीनों लोग अलग पड़ जाते हैं। और कुछ टाइम बाद सी मर जाता है पानी ना मिलने की वजह से। और अब पुलिस आती है, छानबीन करती है, और सवाल यह पैदा होता है कि सी को आखिर मारा किसने। इसके बारे में ए ये बोलता है कि मेरा तो जहर वाला पानी पिया ही नहीं, इसलिए मैं इसकी मौत का गुनहगार नहीं हूँ। और बी ये बोलता है कि मैंने इसको जहर वाला पानी पीने से बचा लिया, इसलिए मैं भी इसकी मौत का गुनहगार नहीं हूँ। लेकिन इस कश्मकश में सी तो मारा गया ना। और यही बयान इस बात को पैराडॉक्स बनाती है कि सी की मौत का असली गुनहगार कौन था। आप जवाब सोचते रहिए, तब तक हम बढ़ते हैं आगे। नंबर 5, द लायर्स पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी था, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। उसकी बात पूरी होने के बाद वो बोलता है, मैं एक झूठा इंसान हूँ और मैं जो भी कुछ बोलता हूँ वो सब झूठ बोलता हूँ। लेकिन आप यह कहोगे उसकी झूठ बोलने वाली बात तो सच थी, मतलब वो सच बोलता है। लेकिन आप यह जान लो वो एक झूठा इंसान है, मतलब वो उसकी झूठ बोलने वाली बात भी सच में झूठ थी। लेकिन वो सच में झूठ बोलता है, यानी कि वो सच बोलता है, लेकिन वो सच कैसे बोल सकता है? वो तो एक झूठा इंसान है ना। काफ़ी कंफ्यूजिंग है, थोड़ा हंस लो पहले। हे भगवान, मालिक अंदर मत जाओ। अरे तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? चला हट। मालिक वो बोला। कौन बोला?
एक मिनट, एक मिनट। तू क्या बोला? હું કઈ નથી બોલ્યો. ये तो बोलता कुछ नहीं बोला, तो तू क्यों बोला कि वो बोला? मैंने नहीं बोला कि वो बोला. तो तूने क्या बोला? मैंने बोला कि वो बोला. लेकिन मैंने जब उससे पूछा कि वो बोला तो तू बोलता कि वो नहीं बोला, हाँ वो नहीं बोला. और तूने मुझे बोला कि वो बोला। मैंने नहीं बोला कि वो बोला. मैंने बोला कि वो बोला. ये पकड़, अल्लाह। ये पकड़। मरोगे, आज मरोगे. कौन बोला कौन नहीं बोला ये देखने के लिए तो आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी, लेकिन इससे पहले मैं जो बोला वो समझ नहीं आया तो पहले वीडियो रिवर्स करके देखो। नंबर 6 द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। एक फेमस राइटर था, उसने अब तक की एक फेमस किताब लिखी थी। वो टाइम मशीन के सहारे 5 साल पीछे चला जाता है और अपने प्रतिरूप को ये किताब दे देता है और फिर से ये किताब फेमस हो जाती है। उसके बाद वो प्रतिरूप टाइम ट्रैवल के सहारे फिर से 5 साल पीछे चला जाता है और अपने आप को फिर से वो किताब दे देता है। लेकिन इसमें सवाल ये पैदा होता है कि वो किताब लिखी कब गई, भविष्य काल में, वर्तमान काल में या भूतकाल में? क्योंकि जिस चीज़ का कोई ओरिजिन नहीं वो फेमस कैसे हो सकती है, और वही चीज़ फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है। और यही बयान सबसे बड़ा पैराडॉक्स बनाती है। नंबर 7 द कोर्ट ऑफ पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स एक कहानी के रूप में है। एक स्टूडेंट था, उसे वकीलात सीखनी थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो एक टीचर के पास गया जो वकीलात सिखा रहे थे। उसे जाकर बोला कि मुझे आप वकीलात सिखाओ, जब मैं अपनी पहली केस जीत जाऊँगा तब मैं आपको अपनी फ़ीस दे दूँगा। इस बात को मानकर उस टीचर ने स्टूडेंट को वकीलात सिखाई। कुछ टाइम बाद वो स्टूडेंट वकीलात सीख गया, लेकिन उसने अपनी पहली केस लड़ी ही नहीं और उस टीचर को पैसे देने के लिए भी मना कर दिया। इस बात से गुस्सा होकर टीचर ने उस स्टूडेंट के खिलाफ़ कोर्ट में केस कर दिया और वो बोला कि अगर मैं केस जीतता हूँ तभी मुझे पैसे मिलेंगे, अगर मैं केस हार जाता हूँ तभी मुझे पैसे मिलेंगे, क्योंकि वो स्टूडेंट केस जीत जाएगा। लेकिन ज़रा रुको, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो किसी भी सूरत में टीचर को पैसे मिलने ही मिलने हैं, लेकिन उस स्टूडेंट की बात ज़रा सुनो। उसने बोला कि अगर मैं केस जीत जाता हूँ, यानी कि कोर्ट के नियम के अनुसार मैंने ये केस जीती है, इसलिए मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं केस हार भी जाता हूँ तभी मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे वादे के मुताबिक मैं जब अपनी पहले केस जीत जाऊँगा तब मैं फीस दूँगा। और यही बात सबसे बड़ा पैराडॉक्स बनाती है, और ये पैराडॉक्स काफ़ी सालों से चर्चा में है। तो ये थे टॉप 7 माइंड ब्लोइंग पैराडॉक्स ऑफ ऑल टाइम। कैसे लगे सारे पैराडॉक्स? आपको इनमें से कौन सा पैराडॉक्स अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और जाते जाते नंबर 0 भी सुनते जाओ। मुझे पता नहीं ये पैराडॉक्स है भी नहीं, लेकिन ये एक बॉलीवुड का डायलॉग है, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। वैसे ही मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना।